पर प्रथमेश दादा मोरे साहब देखिए यहाँ पर खास पूरी उनके परिवार दोस्ताना हर किसी के साथ यहाँ पर देखिए कहीं सम्मान भी हो चुका है, कहीं लकी ड्रॉ से देखिए या स्पर्धेच्या ठिकाणी आपण पाहतात हरेश दादा मॅन फ्रॉम भडवल उपस्थित झालेले आहेत. त्यांच्या समवेत त्यांचे मित्रमंडळी देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे NPLच्या या 6व्या दैदिप्यमान पर्वामध्ये. चलिए भाई और ज्यादा वक्त मत लीजिए. अंपायर मुझे लगता है उनके ट्रेन का टाइमिंग नहीं हुआ है. तो चलिए अंपायर अजीम सर ने इशारा दे दिया भाई, सिग्नल रहेगा, 5 ओवर का मुकाबला रहेगा और फर्स्ट सेमीफाइनल से देखते हैं कौन सा टीम फाइनल तक पहुंचेगी और कौन सी टीम यहां पर कुछ चंद समय में अपना यहां पर से हुनर को यहीं से कंप्लीट कर लेगी. गेंदबाजी के लिए तैयार रहा मकरन और बल्लेबाजी के लिए बात करेंगे दिनेश और पहली खेन. और ये चलिए भाई पहली खेन के बर इसे कहते हैं पहली नजर में दिल नहीं चुराया दिल जलाया, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का हर खिलाड़ी कहता है ओ लाले या तो सब में दिल जले. ठोक दीजिए. नको नको डीजे नहीं बिल्कुल नहीं भाई, डंडा नीचे रखो. क्योंकि जब रात काफी होने के बावजूद बात करेंगे यहाँ पर समीर से, ये तो अच्छी बात है. यहाँ पर लगभग 12 के बाद भी हमने डीजे के कुछ साउंड की पाबंदी, कहीं कहीं 10 बजे 9 बजे तक पाबंदी लग जाती है. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर दिनेश जहाँ पर चौके दागे हैं और उनका साथ बाला मोरे देखिए नॉन स्ट्राइक पर हैं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लिए हैं खास करके यही काम करने के लिए कि उम्मीद से करते हैं इंतजार के शायद सपनों में मुलाकात हो जाए, चाहते हैं शुरुआत को चौके छक्के से हो जाए. इस बार देखिए गेंद शॉर्ट मिडन तैनात था. यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव भी खेल सकते थे. बल्ला थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया, यहाँ से अंदर आ रही थी गेंद. कुणाल जी डायरे उनसे गुजारिश करना चाहेंगे थोड़ा सा जल्द से संपर्क करें. और यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा गेंद मकरन देखिए यहाँ से अपनी बहादुरी को दिखाते हुए कि मेरी बहादुरी की सूरत है दूर दूर और जो भी टकराएगा मुझसे वो पछताएगा जरूर. लेकिन देखते हैं अभी तो टकराव हुई है, कौन किस पे पछताव करेगा ये आने वाला समय वक्त ही बताएगा. कहते ना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, क्रिकेट में अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए कहीं हिट कहीं 6. इस बार देखिए बल्ले का फेस खोल दिया पर कवर के ऊपर से गेंद ऑफ स्टंप के लाइन का बाहर था. यहाँ पर डीप कवर गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचता हुआ दूसरा चौका. बहुत बढ़िया देखे मकरन को यहाँ पर बता रहे हैं भाई, मौसम ने सिखाया है वक्त के साथ बदलना जरूरी है. और जैसे गेंद को देखा था फ्लाइट दिया था, आमंत्रण दिया था और दावत को कबूल किया और दूसरी चौका आता हुआ. शॉट सिलेक्शन देखिए कितना बड़ा कमाल का भाई. इसलिए तो कहा जाता है कि जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए. दिनेश राठौड़ के पल्ले से देखिए चौका. यहाँ पर मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ. 2 फील्डर बात करेंगे, मिड विकेट रखा गया है और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर बाकी नजदीकी फील्डर्स. ओ इस बार देखिए बहुत बढ़िया गुड लेन से गेंद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल लिया और गेंद में देखिए स्विंग भी देखने को मिला और गति भी देखने को मिला. बहुत बढ़िया गेंद. कहते ना अच्छे इंसान अच्छी किताब हमेशा खोलना पड़ता है और अच्छी गेंद हमेशा समझना पड़ता है. खड़े खड़े खेलने की कोशिश. छोटा तीर करता है घाव गंभीर और एक डॉट गेंद खेले हैं और उसके साथ ओवर की देखिए आखिरी अंतिम गेंद. मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ. अच्छा खासा देखिए अभी तक रन तो आया है लेकिन आखिरी गेंद के पर ये देखिए ऊंचाई भी ली और लंबाई भी ली है. AK-47 कहते हैं ना ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली.
बहुत पावरफुल होती है। यहाँ पर दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो बड़ा हथियार। और यहाँ पर दिनेश ने बता दिया भाई, किसी की शकल को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल तो आपने क्रिस गेल का देखा होगा, लेकिन कितनी खतरनाक घातक। अभी अभी लेजेंड की मैच में उन्होंने अर्धशतक खेल दिया। इसलिए किसी की शकल को देखकर किसी की ताकत का अंदाजा मत लीजिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। पहले 2 चौके दागे और उसके बाद छक्का दागे। दिनेश ने बता दिया भाई, मुझे बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है। एक अच्छी खिलाड़ी की पहचान है। रुपेश दादा की तरफ से हैट्रिक के लिए 5 लाख 500। चलिए, बंदा ने 5 बता के छोड़ दिया, मैंने 5 लाख समझ लिया भाई। 500 का चलो, पूरे बंगला जायदाद बेचना पड़ेगा। तो चलिए भाई, ड्रीम 11 में मिल गया तो ठीक है भाई। बहुत बड़ा, कोई बात नहीं। 500 रुपया भी देखिए कम नहीं, 1 रुपया भी कम हो जाती है तो टिकट भी नहीं मिलती है काउंटर पर। तो चलिए, यहाँ पर 500 रुपया बड़ी हौसला बढ़ाने के काम करते हुए। और एक समय था भाई, एक मैच हम खेला करते थे 500 रुपया लगाकर। समीर सर। और ये चलिए भाई, हवा में गेंद बाड़ा मोरे देखिए यहाँ पर बड़ा विकेट। यहाँ पर पहला ओवर देखिए रन आया, सेकेंड ओवर में सफलता मिला। नाखुश से यहाँ पर, और क्या सफलता दिलाते हुए गेंदबाज हेमंत चंद से यहाँ पर। चलिए, देवन जी कुलकर्णी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें, और उनके साथ साथ कुणाल जी डायरे। तो चलिए भाई, यहां पर एक विकेट यहां पर गिर चुका है। बाला मोरे देखिए पहला विकेट से पहला शिकार देखिए हाथ लगते हुए। नए बैटर की बात करेंगे यहां से। तो चलिए, समीर शेख देखिए यहाँ पर न्यू बैटर की बात करेंगे भाई। 1 डाउन पर बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं समीर शेख। तो देखते हैं भाई। ओ, बड़ा अच्छा गेंद नीचे रहा और थोड़ा अंदर भी आया यहाँ पर। और कहते हैं ना, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। निकला था पूरा। तो चलिए, यहाँ पर स्कोर की बात कर लेंगे। 15 रनों पर देखिए यहाँ पर विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद दबाव डालने की कोशिश। ये देखिए भाई, बल्ला बड़ा तेजी से घुमाए, लेकिन गेंद आने से पहले बल्ला फरार। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फरार, तो उसी तरह से देखिए गेंद आने से पहले बल्ला फरार। गुल्ले से गेंद टप्पा खाया और अतिरिक्त उछाल लिया भाई। जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश। मोबाइल में नेटवर्क, क्रिकेट में फुटवर्क, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इस बार देखिए अपील तो तेज है भाई। अब बैटर बता रहे हैं भाई, ओ हमारे पैर से लग के गया भाई। भाई गब्बर ने तो यही गलती किया था, ठाकुर का 2 हाथ काटा था, पैर को छोड़ दिया था, तभी तो ठाकुर पैर से कुचल कुचल कर मारा था। चलिए देखिए, डगआउट से ये हौसला बढ़ाने के काम करा। अच्छी बात है, मुश्किल समय में हौसला बढ़ाइए। जब बंदा छक्का लगा रहे तो तभी ताली बजाने की जरूरत नहीं। अच्छा तो कर रहा है भाई, लेकिन हम क्या करते हैं, जब चौके लगाते हैं तालियां बजाते हैं, और जब डॉट गेंद या
एक दो खेल जाते हैं, फिर जो रिएक्शन यहाँ से जाता है ना, कभी कभी उस खिलाड़ी का भी मनोबल टूट जाता है। वो तो सोचता है कि आगे का गेंद में कुछ बड़ा हिट लगे, नहीं तो विकेट ही गिरे, दिल में बना लेता है। मुश्किल समय में ये सोच होना चाहिए, हौसला तभी बड़ा है, कोई बात नहीं है। तालियां, अच्छी तारीफ करना चाहूंगा, तभी तो टॉस जीत कर यहाँ पर नेदरलैंड्स टीम ने बल्लेबाजी लिए हैं। और ये चलिए लेग बेफर का अपील यहाँ से, लेकिन और एक सिंगल आता हुआ, लेग बाय से एक रन आता हुआ। उत्साहित थे लेकिन विश्वास की कमी है, और एकदम से देखिए रनों की गति जो है ना कम हो चुकी है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे। 17 रन बनाए भाई, कौन भूल सकता है 17 नवंबर 2019 जहां पहली कोविड का मरीज चीन में मिला था, उसके बाद पूरी दुनिया में तबाही मची थी, और लेकिन तभी हम कोविड से जीते थे, क्योंकि ना मास्क से ना सैनिटाइजर से हम जीते थे। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। जब हिम्मत हमने जोड़े, क्योंकि डर से तो कहीं लाशें बिछी थी भाई। 17 रन, वही बताया मैंने कि 17 का खतरा। 2019 17 नवंबर, और हिंदुस्तान में देखिए बात करेंगे 17 रन बनाए हैं, लेकिन अभी देखिए 18 गेंद शेष है भाई। अंतिम 18 गेंद में कितना रन जोड़ पाएंगे, मेहनत करना होगा। अरे ये चलिए, और एक ड्राइव किए थे भाई, ये फील्डर ने तो छलांग बड़ी तेजी से लगाई, लेकिन गेंद उनसे पाले से दूर, और तब तक दोनों बैटर ने 2 रन। ये देखिए अक्षय बता रहे थे यहाँ पर कैच था भाई। तो चलिए भाई, अगला सेमीफाइनल का टॉस के लिए दोनों कप्तान तैयार रही हैं। जैसे इनिंग ब्रेक होगा और टॉस किया जाएगा, क्योंकि वही एक अच्छा समय रहता है जहां कप्तान से बातचीत हो सकता है। सेमीफाइनल का एक बड़ा मैच है और बड़ी टॉस भी होना चाहिए वहां पर। पीयूष तैयार रही है टॉस के लिए दोनों कप्तान को लेकर। और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे यहाँ पर और एक सिंगल आता हुआ भाई। सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा, मंजिल नहीं। कहते हैं ना, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो भाई, मंजिल नहीं मिलेगा। 50-55 यहां तक पहुंचना है तो भाई मेहनत करना होगा। और ये चलिए, यही काम करना होगा। सिंगल आता हुआ, कुछ समय के लिए काम बनता हुआ भाई। और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर 21। देखिए 21 रन बनाए भाई। ये 21 के आंकड़ा कौन भूल सकता है, जो कंगारू टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम ने लगातार 21 जीत हासिल की थी अंतर्राष्ट्रीय में, लेकिन उन्हें भी बड़ी गुमान घमन आ गया था। लेकिन 22 मुकाबला उन्हें हार देखना पड़ा था। तो वही देखिए 21 रन। और ये चलिए भाई, यहाँ पर वाइड का एजा पर एक्स्ट्रा से रन आ रहे हैं। और ये चलिए भाई, अंपायर से थोड़ी सी सक्की नजर से यहाँ पर अक्षय जी बता रहे हैं भाई, गेंद बाहर से अंदर आया, केले के जैसे मुड़ता हुआ गया। बनाना केले के जैसे मुड़ा भाई। लेकिन चलिए भाई, ये एक्स्ट्रा रनों से आप टोटल में कुछ जोड़ सकते हो, लेकिन मंजिल नहीं। और ये चलिए, और एक सिंगल आता हुआ भाई। कहते ना, समंदर की लहर जितना भी ऊपर उठ जाए कभी आसमान नहीं छू सकती। अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा। तो चलिए, कम से कम देखिए, अब बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर ये चलिए वाइड का इजाफा। क्या हो रहा है भाई, गेंदबाज बता रहे हैं मेरे गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आ रही है। अंपायर बता रहे हैं जब गेंद आपके अंदर जा रही है ना, तब ऑफ स्टंप के लाइन को मिस करके जा रही है। ऑफ स्टंप के देखिए जो वाइड लाइन है ना, उसके बाहर से गेंद, एकदम बाहर से गेंद निकल रही है, जो वाइड लाइन ऑफ स्टंप के बाहर है, जिसके कारण वाइड दिया जा रहा है। इस बार देखते हैं, और इस बार भी वाइड। ओहो, चिंगो चिंगो,
इसलिए तो कहा जाता है सबसे कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है। और जो ये अंपायर अपने काम को करते हुए 25 रन तक पहुंच गए भाई। कुछ समय के लिए यहाँ पर थोड़े सा आसन बनाए हैं, लेकिन कहते हैं ना 2 दिन की इसकी को मोहब्बत मत समझ करो, अगर एक्स्ट्रा में रन आ रहा है तो उसे अपना मंजिल मत समझ करो। हवा में गेंद है, फील्डर है, गेंद के नीचे यहाँ पर पहुंचे, बढ़िया कैच लेते हुए यहाँ पर खुश हैं। देखिए यहाँ से बात कर लेंगे अक्षय यहाँ पर 3 वाइड गेंद के बाद उसके बाद सफलता। इसे कहते हैं बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार जाल में आती हुई भाई, ये बड़ा हिट खेलना होगा भाई, ये तुन्ना तुन्ना नहीं चलेगा भाई। हाँ ये चलिए भाई, अब दुकान में ताला लगने वाला है, क्योंकि मैदान पर देखिए भाई बात करेंगे चेतन एक बाहुबली। तो चलिए चेतन यहां पर मैदान पर उतरे, मुश्किल समय है भाई, लेकिन समीर सर कहते हैं ना इतिहास गवाह है, जंग राजा ने नहीं जंग सेनापति ने जिताए हैं। भलाई शुरुआत के यहाँ पर बल्लेबाज गिर चुके हैं, लेकिन अंत के बल्लेबाज जब जंग अंत के सेनापति ने जिताए हैं, तो आप हमेशा देखिए, आज भी देखिए, शुरुआत भलाई शुभम गिल ने किए, हार्दिक पांड्या ने किए, लेकिन विजय शंकर ने फिनिश किया, डेविड विलर ने किलर इनिंग्स खेले भाई। इसलिए तो कहा रिंकू सिंह का इनिंग देख लीजिए, इतिहास गवाह है, जंग राजा ने नहीं जंग सेनापति ने जिताए हैं। तो चलिए गेंदबाज तैयार, और ये चलिए ओहो बाहरी किनारा लिया था, ये क्या कर बैठे भाई। अक्षय बता रहे हैं भाई हल्दी लगाने की उम्र में सॅनिटायझर क्यों लगा रहे हो। सन्माननीय वैभवजी मोहिते साहेबांचं आगमन झालेले, त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं। आपलं सुद्धा NPL मध्ये हार्दिक मनपूर्वक स्वागत आहे। त्याच दरम्यान पुढील मॅचचा टॉस साठी अर्थातच सेमीफायनल नंबर 2 साठी आपण इन्व्हाइट करूयात नेरल इंडियन्स टीमचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर किंग्स 11 नेरल या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला रिक्वेस्ट करूयात की आपण टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्टिंग करावं सेमीफायनल नंबर 2 चा टॉस करण्यासाठी। तो चलिए भाई बात कर लेंगे यहाँ पर हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, जहां पर एक ब्रेक थ्रो मिल रहा था आपको आपने हाथ से गवा दिया। त्यानंतर लगेचच आपण दुसरा पारितोषिकाकडे लकी ड्रॉचा दुसरा पारितोषिकाकडे आपण बोलतोय, ज्यासाठी दुसऱ्या क्रमांकासाठी पारितोषिक एअरबड्स। चलिए करजत विभाग के एक उभरते सितारे, एक यंग टैलेंटेड देखिए एक उभरते सितारे मैं कहूँगा, और जिनकी आवाज़ देखिए आज कम निश्चित रूप से सुनाई दी है। और इस मैच के अगले इनिंग्स में पीओजे तैयार रही है टॉस के साथ साथ चेक दुसरा लकी ऑडियन्स अर्थातच आपण पाहतात लकी प्रेक्षक रोशन पारधी ठरलाय दुसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी। रोशन पारधी आपण जर उपस्थित असाल तर आपण त्वरित स्टेजवरती यावं, अन्यथा 5 मिनिटांमध्ये पुढील चिठ्ठी काढण्यात येईल, याची आपण नोंद घ्या। समीर या बॅट्समन साठी प्रत्येक चौकार प्रत्येक षटकारासाठी कार्तिकी संकेत माळी यांच्या वतीनं 500 रुपयांचं पारितोषिक इथून असेल। चौकार लगावू द्यात अन्यथा षटकार लगावतात, 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल। धन्यवाद। अरे ये चलिए भाई यहाँ पर जिस मछली के लिए जाल बिछाए थे तो शायद वो मछली तो सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं निभा पाए। समीर देखिए से उतरे थे मैदान के ऊपर अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन वो भूख लेकर वो वापस आ रहे हैं भाई। कमेंट चार्ट में देखिए अभी भी मांग हो रही है। प्रिय बाबरे सर देखिए उनके कहीं फैंस। रोशन पारधी जो लकी प्रेक्षक ठरला दुसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी, अंतिम कॉल आहे रोशन पारधी साठी। जर रोशन पारधी उपस्थित नसेल तर लगेचच दुसरा लकी प्रेक्षकाचं नाव काढण्यात येईल। आणि जो तिसरा पारितोषिकाचा मानकरी ठरला होता ऑफिशियल कॅमेरामॅन सक्षम क्षीरसागर, याला आपण लगेचच शूज स्पोर्ट शूज देऊन या ठिकाणी लगेचच सन्मानित करूयात। नए बैटर देखिए यहाँ से उतरे मैदान पर, विनायक देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना होगा।
कहते हैं ना, जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। स्कोर वहीं रुका है भाई 25 के ऊपर, क्योंकि पिछली बात कर लेंगे ना, यहाँ पर 4 गेंदों से कोई रन नहीं आया है। रन आना बहुत जरूरी है। जैसे कहते ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। और इस मैच में जीवित रहने के लिए एक आग बड़ा हिट। और मेरे हिसाब से शायद चेतन को देखिए थोड़ा सा ये काम निभाना होगा, जो कि भरा काम हो सकता है। 3 विकेट गवा चुके हैं, लेकिन अभी भी देखिए चेतन सिंधे देखिए ये तैयार हैं। जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। और गेंदबाजी के लिए तैयार, गेंदबाज। ओ क्या कमाल के गेंद देखिए भाई, चेतन सिंधे को भी चारों खाना चीत कर रहे हैं भाई। चौथा ओवर चलता हुआ, कौन विनायक है? विनायक देखिए तो बैटर नौ स्ट्राइक पर है। नेरिश लाइंस पे देखिए खेल रहे हैं, लेकिन सुआरेज के ओनर्स हैं। अरे चलिए, बल्ले का पेस खोलना चाहते थे भाई, और एक सिंगल आता हुआ। ये सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा भाई। कहते ना, कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरती है। थोड़ा सा एक्सीडेंट पैर रखना होगा, थोड़ा सा जोखिम लेना होगा। कहते हैं ना, तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। चलिए खिलाड़ी डगआउट में थोड़ा सा पानी का इंतजाम कीजिए। कहते ना, कीमत पानी का नहीं, कीमत हमेशा प्यास की होती है। और कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत हमेशा एक अच्छा इनिंग का होता है। समीर सर का आखिरी बैटर भी 11 नंबर का बैटर भी छक्का लगा देता है, लेकिन एक अच्छा इनिंग खेलना ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी तक कोई बैटर ने एक अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए, लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, जिसके कारण देखिए स्कोर 27 पर रुका है। तो क्या यहाँ पर आखिरी कुछ गेंदें बची हुई है? सारा ठाणे रायगढ़ मैच हुआ है, लेकिन जिसमें जीवित मात्रा का इनिंग्स भुलाना, उस मैच को भुलाना। और चलिए, कागज की फूलों से घर को सजाया नहीं करते, बगैर टॉस से मुकाबला शुरू नहीं कर सकते। टॉस के लिए दोनों कप्तान तैयार रहिए। अंतिम 6 गेंद के बाद जाएंगे टॉस बॉक्स पर, लेकिन उससे पहले देखिए टीम का स्कोर बात कर लेंगे। यहाँ पर 27 रन बना है, जहाँ पर 24 गेंद खेल चुके हैं। अंतिम 6 गेंद बचा है, यानी जनाजा है आसिक का, जरा आहिस्ता उठाना। और बचा हुआ 6 गेंद के बाद अपना 10 कदम क्या दिखा पाएंगे यहाँ से दोनों बैटर्स। लेकिन कहते हैं ना, 4 दिन आसमान पर बाज की ना होने से इसकी मतलब ये नहीं कि आसमान कबूतर की हो गई। भलाई पिछले 4 ओवर में रन ना आने से हम ये नहीं कहेंगे कि ये मैच में नेरल सुपर किंग ने सिकंजा कस लिए। अभी भी 6 गेंद बचाए भाई, 1000 फूल कम एक दुल्हन को सजाने के लिए। और एकाक बैटर काफी हो जाता है एक अच्छी टोटल तक पहुंचाने के लिए। फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में एक अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए कहीं 6 मारना पड़ता है। और वो 6 हिट क्या दिखाएंगे यहां से चेतन। बहुत समय से इंतजार कर रहा है बंदा भाई। वाइड का इजाफा, बिन पायल से बजी घुंघरू, पायल की झनकार दिल चुराएगी मैच ने। मैच चुराना है तो बल्ले से मेहनत करना होगा गुरु। इसलिए तो कहते हैं कि मेहनत इतना करो कि अनहोनी भी बन जाएगा होनी। आप भी बन सकते हो मैदान के अंदर महेंद्र सिंह धोनी। कुछ लोगों का आज भी कहना है धोनी ने खेलना छोड़ दिया, हमने टीवी देखना छोड़ दिया। लेकिन चेन्नई सुपर किंग में बंदा देखिए 2 छक्का जब दागा, मार्कवुड ने अपने सपने में उन्होंने बताया, मैंने कभी ऐसे क्राउड से आवाज नहीं सुना था, पहली मर्तबा जो पूरी क्राउड से। कहते हैं ना, खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं, लेकिन बात जब सचिन रमेश तेंदुलकर धोने की आती है, सबकी जुबान चुप हो जाती है।
तो गेंदबाज तैयार। और ये चलिए भाई, यहां पर बड़ा हिट नहीं आ रहा है, सिंगल डबल से देखिए स्कोर आगे बढ़ रहा है। काम बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। स्कोर अगर छोटा हो तो फिर कही थी ना, छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना आसान नहीं रहेगा। 29 रन, अभी भी 3 गेंद बचा है। आखिरी 3 गेंद में तो चाहेंगे 2 बड़ा हिट लग जाए कम से कम। कहते हैं ना, तलवार को देखकर उसकी धार का अंदाजा मत लीजिए, उसकी वार से उसका अंदाजा लीजिए। हरी क्या गेंदबाजी करते हुए भाई। और ये चलिए भाई, बड़ा हिट खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब रहते हुए। और सिंगल के साथ देखिए स्कोर जाकर पहुंच गया। 30 रन देखिए भाई। टॉस के लिए कप्तान तैयार है। 30 जनवरी 2020 कौन भूल सकता है, जहां पर केरल पर पहला कोविड का मरीज आया था। ये वही 30 रन देखिए, हालत बहुत नाजुक है। और ये देखिए भाई, बड़ा हिट नहीं आ रहा है। डगआउट तो यही कहेगा भाई, तू पान खा जुल्फे बना, शराब पीना छोड़ दे भाई। कहीं से चौके लगा, छक्का लगा, डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद कोरोना वायरस के जैसे, मारता है कम, डराता है ज्यादा। 30 रन बनाए भाई। वैक्सीन ढूंढ लीजिए, कम से कम एक पहला वैक्सीन ले लीजिए, एक छक्का। उबर के देखिए यहां से आखिरी गेंद। अरे चलिए भाई, बड़ा हिट है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनमा। और चेतन ने आकर ही बता दिया भाई, आलू ही आलू नहीं, हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे। रोहित विराट छोड़िए गुरु, MS धोनी के जैसे छक्का उड़ाएंगे। और ये छक्के पहुंचा दिया देखिए भाई। 36 रन। अभी एक गेंद से भाई, पहला गेंद वाइड था। और अगर एक बड़ा हिट आ गया, डगआउट तो चाहेगा भाई, अर्जुन एक मार बाबा, अर्जुन एक मार। और एक बड़ा हिट, क्या मैच में आ जाएगा मजा। ये चलिए आगे निकले भाई, लेकिन इस बार कमाल का टाइमिंग, 2 छक्का देखे, मैच में जान डाल दी। वाह रे वाह, आ लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है। सामने तेरा चेतन यानी नेदरलैंड्स का बाहुबली खड़ा है, और बाहुबली 2 छक्का फिनिश किया, मैच में जान डाल दी। आता रंगा ताला मैच। चला कॅप्टन प्लीज टॉस करण्यासाठी। संतोष दादा सिंगाड़े साहब देखिए, इनकी तरफ से कमेंट्री के लिए देखिए खास करके 500 रुपया आया है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर, आपका भी शुक्रिया दीपक सर। तो चलिए टोटल की बात कर लेंगे। मनीष माली यांचं आगमन झालेलं आहे, 42-42 रन। स्वागत। और इस समय देखिए 500 रुपया आना, ऐसा लग रहा है कि मैं IPL में कमेंट्री कर रहा हूँ, ऐसा फीलिंग हो रहा है। क्या बात है दादा, बहुत बहुत शुक्रिया ये हौसला बढ़ाने के लिए। संतोष सिंगाड़े साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी अक्षय देखे चेहरे पर वो जान चुके हैं कि एक फाइटिंग टोटल हो चुका है, क्योंकि कहते हैं ना अक्सर रात में फूल को भी पता नहीं होता है, सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है। ये मैच कहाँ पहुंचेगा तो नहीं कह सकते, लेकिन हम चलेंगे यहाँ से टॉस बॉक्स पर। और हमारे पास इतने बेहतरीन कमेंटेटर हैं, समीर सुमने सर, दीपक सर और पीयूष जी बाबरे सर। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, क्राउड भी चाहता है, हमारे कमेंट्री बॉक्स भी चाहता है, आप एक इनिंग्स में आकर जुड़ जाइए। यूट्यूब कमेंट पर भी हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी आवाज़ सुनना पसंद करेंगे। टॉस बॉक्स के साथ साथ पीयूष जी जुड़ेंगे, लेकिन जहाँ पर टारगेट रहेगी यहाँ पर 43-43 रन। अक्षय मात्रे यांच्यासाठी बॅटिंग करत पारितोषिक 3 बॉल वरती 3 सलग षटकाराचे ठोकले कल्पेशी गडे साहेबांकडून। सलग 3 षटकारांसाठी अक्षय मात्रे या बॅट्समनसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे। या लगेचच करूया टॉस। त्याचबरोबर आजच्या दिवसातील बर्थडे बॉय रोहित कोळंबे यांच्याकडून देखील अक्षय मात्रेचा 3 सलग षटकारांसाठी 500। दोन्ही टीमच्या कॅप्टन मध्ये टॉस टेल कॉल केलाय आणि पडला हेड। टॉस इथून जिंकला नेरल किंग्सनं। मान्यवरांना विनंती, आपण पुन्हा एकदा मंचावरती स्थानापन्न व्हावं। टॉस जिंकला बॅटिंग काय रणनीती असेल आता? लीग स्टेजच्या मॅचेस कंप्लीट झाल्यात, नॉकआउट मध्ये आपण पदार्पण करतोय। लीग स्टेज मध्ये देखील तुम्ही टॉस जिंकल्याच्या नंतर बॅटिंग स्वीकारतात, आता देखील बॅटिंग स्वीकारली। लीग स्टेज मध्ये आता कशा प्रकारे टीमला काय गायडन्स करा? आम्हाला
चांगली बॅटिंग करायची, कमीत कमी 60 रन तरी झाले पाहिजेत, कारण समोर पण अमोलसारखा चांगला प्लेअर आहे, तो एकटा राहिला तर तेवढे रन चेस करू शकतो, त्यासाठी आम्हाला चांगली बॅटिंग करून चांगला स्कोअर करायचे त्यासाठी. तर प्रथम बॅटिंग करत असताना कुठल्या खेळाडूंवरती जास्त विश्वास ठेवताय, कुठल्या बॅट्समनवरती जास्त जबाबदारी तुम्ही दिली आहे? सनी आणि प्रमोद हे दोन माझे मेन बॅट्समन आहेत, ते चालले तर काही टेन्शन नाही राहत मला. सातत्याने आपण पाहिलं 5 पर्व आपण डेच्या फॉर्मॅटमध्ये पाहिलं, परंतु या 6व्या पर्वामध्ये श्रीमान रोहिदासजी मोरे साहेब आणि प्रथमेशजी मोरे साहेब यांच्या प्रयत्नातून साकारण्यात आलेली स्पर्धा, त्याचबरोबर D3 ग्रुप यांच्या मेहनतीने साकारण्यात आलेली स्पर्धा, कशा प्रकारे एन्जॉय करतायत या संपूर्ण स्पर्धेला आणि या संकल्पनेबद्दल काय सांगाल? 5 पर्व डे आणि 6वा पर्व नाईट. चला आपण बोलूयात, हाच प्रश्न आपण पुन्हा एकदा नेरल इंडियन्स टीमच्या कॅप्टन कशा प्रकारे एन्जॉय करतात पूर्ण टुर्नामेंट? 5 पर्व डे, त्यानंतर 6व्या टुर्नामेंटमध्ये नाईट. खूप मजा येते टुर्नामेंट खेळायला आणि आता सेमीफायनलचा मॅच आहे. मला वाटतं आता गेले 3 दिवस जे प्रेक्षकसुद्धा या ग्राउंडवर येत होते, 8 वाजले की सगळे प्रेक्षक यायचे. आता आजच्या या 2 मॅच संपल्यानंतर प्रेक्षकांना सुद्धा उद्या असं वाटेल अरे काहीतरी चुकल्यासारखं, त्यामुळं प्रेक्षक नक्कीच पुढच्या वर्षी पण या टुर्नामेंटची वाट बघणार आहेत. आणि आता मॅच चालू होते त्यामुळे जास्त काही बोलत नाही. फिल्डिंग करायची नेरल इंडियन्स टीमला, टॉस इथून जिंकलाय नेरल किंग्स 11 टीमनं, त्याने घेतला प्रथमतः बॅटिंगचा निर्णय. फिल्डिंग करायची नेरल इंडियन्स टीमला, या लगेचच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये करूयात परिवर्तन, बोलूयात कॉमेंट्री बॉक्सच्या देशाने. ओव्हर टू यू इन द कॉमेंट्री बॉक्स. हॅलो चेक. अण्णा यांना विनंती, आपण स्टेजशी संपर्क करा आणि पहिलाच बॉल बॅट्समन मकरंद दहिवलीकरनं केलं भव्य स्वागत, बॉल सीमा पार, चौकार. सन्माननीय संतोषजी शिंगाडे साहेबांना विनंती की आपण व्यासपीठावरती यावं. या स्पर्धेच्या वतीनं आपलं सुद्धा हार्दिक मनपूर्वक स्वागत आहे. नेरल प्रीमियर लीग 6वं पर्व, पहिली सेमीफायनल आणि टार्गेट चेस करत असताना हा मकरंद दहिवलीकर यांच्या बॅटमधून पहिला चौकार. हॅलो हॅलो रोशन डीजे मास्टर, सर्वांचं सहर्ष स्वागत. पहिली सेमीफायनल, पहिली उपांत्य फेरीची लढत नेरल प्रीमियर लीग, नेरल लायन्स आणि त्यांच्या विरोधात नेरल सुपर किंग्स. मकरंद दहिवलीकरच्या बॅटमधून पहिल्या चेंडूवरती निघालाय चौकार, 4 धावा. पुढून मारण्याचा प्रयत्न होता, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक चांगली फिल्डिंग करतोय, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, परंतु हेमंत आणि मकरंदने 1 धाव इथे केले कंप्लीट. 5 पर्व आपण या स्पर्धेची डेच्या स्वरूपात पाहिली. हे 6वं पर्व सन्माननीय रोहिदासजी मोरे साहेब, सन्माननीय प्रथमेशजी मोरे साहेब यांच्या वतीने आणि त्यांच्या साथीला दिल दोस्ती दुनियादारी एक सामाजिक संस्था यांच्या वतीने ही स्पर्धा अगदी रजनी स्वरूपात अगदी आपण पाहतोय. 43चं लक्ष ठेवण्यात आलंय. नेरल लायन्स टीम कडून चेतन शिंदेच्या 2 षटकारांचा किती इम्पॅक्ट पडेल ते आता आपल्याला या इनिंग मध्येच समजेल. 5 धावा. ऑन साइडला टिपिकल कॅरेबियन स्टाईल स्ट्रोक, हेमंत संचेच्या बॅटमधून स्क्वेअर लेगला चौकार, 4 धावा. त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या ठिकाणी शिवसेनेचे मुलुक मैदानी तोफ, शिवसेना उपशहर प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख सन्माननीय नितीनजी सावंत साहेबांचं या स्पर्धेच्या ठिकाणी फटाक्यांच्या आतिषबाजीमध्ये स्वागत करण्यात येत आहे. शिवसेनेचे मुलुक मैदानी तोफ म्हटलं जातं, कणाकणात शिवसेना, मनामनात शिवसेना, आणि शिवसेनेचे मुलुक मैदानी तोफ प्रथमेश दादा यांचे जवळचे मित्र नितीन दादा सावंत यांचं या स्पर्धेच्या ठिकाणी शुभागमन होतं. त्यांना विनंती असेल की आपण सन्मान आणि आदरानं हॅलो शेख आमच्या या मुख्य व्यासपीठावरती यावं. नेरल प्रीमियर लीगच्या या 6व्या दैदिप्यमान पर्वामध्ये श्रीमान रोहिदासजी मोरे साहेब आणि श्रीमान प्रथमेशजी मोरे साहेबांच्या वतीनं आपलं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत आहे. भगव्यासोबत एकनिष्ठ राहणारं नेतृत्व, त्यांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. आपण आदरानं आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हावं. आपलं हार्दिक स्वागत. जी विकेट हवी होती ती ते मात्र प्राप्त केले. मकरंद दहिवलीकर हॅज टू डिपार्ट. फर्स्ट विकेट डाऊन. धाव संख्या धावफलकावरती 10.
सन्माननीय रोहिदासजी मोरे साहेब आणि आदरणीय प्रथमेशजी मोरे साहेब यांच्या वतीनं आयोजित नेरल प्रीमियर लीग दिल दोस्ती दुनियादारी एक सामाजिक संस्था. थोडा अगदी आपण पाहतोय बाळा मोरे मैदानावरती प्रेशर टाकत असताना अक्षय म्हात्रेवर, आणि ही खरी नेरल प्रीमियर लीगची मजा आहे. नेरल प्रीमियर लीगमध्ये युवा खेळाडूंना प्राधान्य देण्यासाठी घडवण्यात आलेली स्पर्धा. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, राजकारणातील एक धुरंधर, बहुआयामी आणि एक वर्सटाईल पॉलिटिशियन म्हणून ज्यांची ओळख आहे, सन्माननीय नितीनजी सावंत साहेबांचं या व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे. सहर्ष आणि सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये नितीनजी सावंत साहेबांचं. आडव्या बॅटने अक्षय म्हात्रेने प्रयत्न केलाय, स्वीप करण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय, शेवटी बॉल सीमारेषा पार, चौकार. सन्माननीय थँक्यू 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 सन्माननीय सुनीलजी मोहिते साहेब आणि त्याचबरोबर सन्माननीय उमेशजी यादव साहेब यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती यावं. नेरल प्रीमियर लीगच्या या 6व्या पर्वामध्ये श्रीमान प्रथमेशजी मोरे साहेबांच्या वतीनं आपलं हार्दिक स्वागत. प्रियेश, अगदी आपण पाहतोय 5 पर्व या स्पर्धेची आपण डेच्या स्वरूपात पाहिली, परंतु काही टेम्परेचरमध्ये आणि अर्थातच निसर्गाचे बदल जे सातत्यानं आता होत आहेत. निसर्ग का बदलतोय? तो माणूस बदलतोय. वृक्षारोपण करणं गरजेचंच आहे. अगदी आपण सह्याद्रीच्या कुशीत आहे, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये कर्जत तालुका वसलाय, दुर्गम भाग आपल्याकडे भरपूर आहे, तरीसुद्धा हीट वेव्ह अगदी आपण पाहिली, आणि त्या हीट वेव्हचा तडाखा खेळाडूंना बसू नये या कारणास्तव प्रथमेशजी मोरे साहेबांनी सर्व खेळाडूंची मीटिंग घेऊन, कमिटीची मीटिंग घेऊन सांगितलं की यावर्षी आपण स्पर्धा नाईटची खेळवतोय. खरं तर बरेचशा प्रेक्षकांशी आपल्याला संपर्क साधायचा होता, परंतु मॅचेस कंटिन्यू चालू आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा झाल्यात त्या आतापर्यंत 14. 43 धावांचा पाठलाग करायची 29चं लक्ष आहे. 29ची अद्यापही गरज आहे. त्या हीट वेव्हचा तडाखा मिळू नये म्हणून या स्पर्धेसाठी रिप्लेसमेंट चला, अतिरिक्त खेळाडू आतमध्ये चला त्वरित. याच गोष्टीचा आपण प्रामुख्यानं उल्लेख करत होतो. अमित सोना दुखापत आहे, त्याला मैदानावरती खेळणं थोडं कठीण काम आहे. जर का ग्लुकॉन डी वगैरे असेल तर अमित सोनाला त्वरित द्या, त्याला गरज आहे खूप. दर्जेदार क्रिकेटची स्पर्धा तुम्ही इथे अनुभवतायत. देवेन कुलकर्णी, कुणाल दाभणे, सलमान नजे अगदी कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर. संदीपचं मी विशेष कौतुक करेन. संदीप गोडविंद यांचं मी विशेष कौतुक करेल. या स्पर्धेला यशस्वी करण्यामध्ये त्याचा देखील सर्वात महत्त्वाचा वाटा जरूर आहे. समालोचक, सूत्रसंचालक म्हणून पाहुण्यांचा सत्कार करणं खूप कठीण काम असतं. खरं तर कॉमेंट्रीपेक्षा कठीण काम ते पाहुण्यांचा सत्कार. क्लीन बोल्ड, पहिल्याच बॉल वरती दांडी गुल केले ती चेतन शिंदेने. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. कित्येकांनी अर्थातच 106 अमर हुतात्मे झाले. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि 2023ची आपल्याला वाट पाहावी लागली ते महाराष्ट्र गीत लाभण्यासाठी. आणि या महाराष्ट्र गीतमध्ये एक छान अशी सुंदर अशी ओळ आहे, दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. एकमेव असं राष्ट्र आहे ज्याच्या नावामध्ये राष्ट्र आहे. राष्ट्र या शब्दाचा अर्थ असा होतो, राष्ट्र म्हणजे देश. मराठीत तुम्ही जर का उल्लेख पाहिला, राष्ट्र म्हणजे देश, आणि महाराष्ट्र हा राष्ट्रासारखाच आहे, देशासारखाच आहे. संबंध भारतातील लोक महाराष्ट्रात येतात.
भले भारताची राजधानी दिल्ली असू दे, परंतु भारताची आर्थिक राजधानी आणि भारताची खरी राजधानी ती मुंबईच आहे आणि ती महाराष्ट्रात वसलेलीच आहे आणि महाराष्ट्राचा प्राण आहे मुंबई, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. आणि सन्माननीय नितीनजी सावंत साहेब, शिवसेना म्हटल्यानंतर मुंबई ही शिवसेनेचीच असली पाहिजे हे सर्वांनाच माहिती आहे. आणि आता शिवसेनेचं नेतृत्व उपजिल्हा प्रमुख सन्माननीय नितीनजी सावंत साहेब या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांच्या समवेत ॲडव्होकेट संपतजी हडप आणि त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी उपस्थित झालेत. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. चेतन शिंदे कदाचित असं वाटतंय की पाय जेव्हा पडत होता पुढचा त्यावेळी मात्र थोडा त्रास, परंतु पहिल्या बॉलवरती त्याने विकेट घेतले. नवीन बॅटर मैदानावरती दाखल झालाय निलेश शिनारे. 14 वरती 2, 43चा पाठलाग करायचे. दुसरं षटक पॉवर प्लेचं. हे घडू शकतं कारण अगोदरच्या चेंडूवरती तुम्ही पाहिलं की बॉल डिलिव्हर करत असताना पायावरती जो भर पडला आणि त्या कारणास्तव थोडा बॉल देखील तो डेड घोषित करणारा थांबला. हा वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता, लेंथ अचूक होती परंतु लाईन खराब. दंडित करण्यात आलं. स्कोर जाऊन पोहोचला 15 वरती 15. या स्पर्धेच्या ठिकाणी आपण पाहत आहेत पवन शिनारे यांचं आगमन झालेलं. त्यांना देखील विनंती असेल स्टेजवरती यावं. आपलं स्वागत. बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. बॉल चाललाय सीमारेषा पार. आउटफील्ड फास्ट आहे. मिळतील धावा 4. चौकार. लागले हे गाणं आता डोक्यात सर्वांच्या राहायला लागले. एकाच नावाचे वारे. प्रथमेश दादा मोरे. आडव्या बॅटने निलेशच्या बॅट मधून आलाय हा तडाखा. चौकारानंतरचा हा NPL चा धमाका. षटकार. -25 वरती आणि आता जिंकण्यासाठी 43 - 25 करा. गणित कच्चं आहे माझं. 18 धावांची गरज. हा बाजूच्याने कॉल केला. 21 चेंडू 18 धावांची गरज. या 2 मोठ्या फटक्याने मात्र ते अंतर कमी केलंय. निलेश शिनारे बेधुंद फटकेबाजीसाठी जाणला जातो आणि कालच्याही मॅच मध्ये अगदी आपण पाहिलं निलेश शिनारेने 2 षटकार जेव्हा मारले तेव्हा तो देखील सामना जागा केला होता त्याने. आत्ताही अगदी आपण पाहतो 1 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. चेतन शिंदे प्रयत्न करतोय. फुलटॉस चेंडू मिडविकेटच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल झालाय. 1 धाव या ठिकाणी मात्र घेतली जाते. प्रेक्षकांची गर्दी या क्रीडांगणावरती. नेरळमधील सर्व क्रिकेट रसिक ज्यांनी क्रिकेटवरती प्रेम केलंय. खरं तर आता आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सला फुटबॉल प्रेमी फुटबॉलचे सामने खेळून आले टर्फला. ते देखील आता जॉईन झालेत. क्रिकेटचा सामना सिद्ध होता बाजूला. संपूर्ण टीम त्याची उपस्थित झाले. त्याचंही सहर्ष स्वागत. स्कोर जाऊन पोहोचलाय 26 वर. 17ची गरज. चेतन शिंदेच्या विरोधात पहिल्यांदा या NPL मध्ये एवढं मोठं आक्रमण मी पाहिलं. खरं तर पहिला षटकार त्याला आजच्या रात्रीमध्येच खावा लागला. त्यानंतर आता निलेश शिनारेने त्याच्या विरोधात आक्रमण केलं. डॉट बॉलची झाले सांगता. अक्षय म्हात्रे एक चांगला ऑलराऊंडर, टीमचा कॅप्टन, लीडर. दिल दोस्ती दुनियादारी या सामाजिक संस्थेचं देखील विशेष सहकार्य या संपूर्ण स्पर्धेसाठी लाभलंय. चांगला टप्पा आलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 27. 18 चेंडू शिल्लक आहेत. धावा करायचे त्या मात्र 16. 16. टीमला थोडंसं फास्ट केला. अंतिम दिवस आहे आजचा. अंतिम दिवसामध्ये आपण पाहतात बरेचसे मान्यवर या स्पर्धेच्या ठिकाणी आवर्जून या स्पर्धेला खऱ्या अर्थाने भेट देतात आणि त्याच दरम्यान आपण पाहतात मुख्य व्यासपीठावरती सन्माननीय नितीनजी सावंत साहेब देखील उपस्थित आहेत.
शिवसेनेचे मुलुक मैदानी तोफ आणि भगव्यासोबत ज्यांचं एकनिष्ठ नेतृत्व राहिलेलं ते नितीनजी सावंत साहेब आपल्या या मुख्य व्यासपीठावरती उपस्थित आहे. त्यांचं सुद्धा श्रीमान प्रथमेशजी मोरे साहेबांच्या वतीनं नेरल प्रीमियर लीग 2023च्या या 6व्या पर्वामध्ये हार्दिक स्वागत. पियुष इथे आमचे गुणसंख्या लेखक डिजिटल आणि त्याचबरोबर आणि आमचे पेपरवरचे जे गुणसंख्या लेखक आहेत त्याच्यामध्ये थोडी जुगलबंदी चांगले स्कोर जरा आम्ही करेक्ट करतोय. अक्षय आणि बाळा तो स्कोर जो अचूक स्कोर आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. बाळा पंच थोडे थांबा कारण एक धावाचा काहीतरी इथे करेक्ट करतायत. करेक्शन करू आणि आपण पोचू. 2 ओव्हरमध्ये धावा झाल्यात त्या 26, विकेट गेल्यात 2, 18 चेंडू शिल्लक आहेत, धावा करायचे त्या 17. हा अचूक स्कोर आहे. चला बासला सुरुवात करा. टेक्निकल पेक्षा पेपरवाला नेहमी सरसच असतो. टेक्नॉलॉजीचा किती वापर करा परंतु शेवटी 18 बॉल धावांची गरज 17. निलेश शिनारे ऑन फायर. बॉल पाठवलाय तिकडे अगदी कड्यावर. षटकार. ध्वंसक फटका खेचला त्यांच्यासाठी रोहित शेट कोळंबे यांच्या वतीनं 200 रुपयांचा पारितोषिक इथून आलं. 17 चेंडू जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज. नेरल लायन्सला नजर लागले की काय आता असं बऱ्याच जणांना वाटलं असेल. सर्वात प्रबळ दावेदार म्हणून नेरल लायन्सला ओळखलं जात होतं. बाळा मोरेच्या विरोधात केलेलं आक्रमण बॅकफुटला जाऊन हा फटका खेचलाय. स्वीपर कव्हरला चेतन त्या ठिकाणी तैनात आहे. सिंगलने स्कोर मात्र जाऊन पोहोचेल आता 33. तर भव्य सन्मान आपण या मुख्य व्यासपीठावरती करूयात. शिवसेनेसोबत ज्यांचं जवळचं एकनिष्ठ आणि अतूट नातं राहिलेलं शिवसेनेची मुलुक मैदानी तोफ शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख आदरणीय सन्माननीय श्री नितीनजी सावंत साहेबांचा भव्य सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती आपण घेतोय. कणाकणात शिवसेना, मनामनात शिवसेना नसेल भगवा शिरावर तर येऊन बसेल परकावरावर. आणि शिवसेनेची मुलुक मैदानी तोफ या स्पर्धेच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि भव्य सन्मान आदरणीय या स्पर्धेचे लाडके व्यक्तिमत्व श्रीमान रोहिदासजी मोरे साहेब आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेचे लाडके तरुण आणि तडफदार व्यक्तिमत्व आदरणीय प्रथमेशजी मोरे साहेबांच्या माध्यमातून नितीनजी सावंत साहेबांचा भव्य सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती एकदा जोरदार टाळ्याने स्वागत करा. सावंत साहेबांचा मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर संपत हडप साहेब युवा सेना सचिव यांचं सुद्धा हे देखील उपस्थित आहे. त्यांचा देखील विशेष भव्य सन्मान आपण या मुख्य व्यासपीठावरती करूयात. आम्ही पुनश्च एकदा रोहिदासजी मोरे साहेब आणि श्रीमान प्रथमेशजी मोरे साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते संपत हडप साहेब देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत. कल्पेशजी खडे साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा सन्मान आपण या व्यासपीठावरती करूयात. ते उपस्थित होतात. त्यांचं स्वागत आहे. स्कोर जाऊन पोहोचला आता तब्बल 37 वरती 37 आणि 6 धावांची गरज. एक पारितोषिक येतंय कौस्तुभ टिल्लूने. अर्थातच क्रिकेटपट्टू आहे, फुटबॉलपट्टू आहे. कौस्तुभ टिल्लूने जर का झेल घेतला तर सिद्ध सुर्वे यांच्याकडून 500 रुपयांचा कॅश प्राइज देण्यात येईल. 13 चेंडू 6 धावांची गरज. व्हॉट अ शॉट. क्लास. बॉल चाललाय सीमारेषा पार. षटकार अक्षय मात्रेच्या बॅट मधून. कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट. विजयी षटकार महेंद्र सिंग धोनी स्टाईल. अक्षय मात्रेच्या बॅट मधून विजयाचा फायनलचं तिकीट कन्फर्म करणारा षटकार. लकी प्रेक्षकातील पहिला पारितोषिक ज्यांच्यासाठी डिजिटल वॉच आहे अनया कुलकर्णी म्हणजेच आमचे देवेंद्र तात्या कुलकर्णी यांची सुकन्या तिच्या शुभाशय आपण हा पहिला पारितोषिक लकी प्रेक्षक डिजिटल वॉच.
हॅलो हॅलो प्लेअर ऑफ